बताइए और एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। आ जाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 100 मीटर है। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है भैया, 100 मीटर है। जब आदमी ए से बी, एक पर्सन है वो ए से बी जाता है तो वो किस स्पीड से जाता है, 20 मीटर पर सेकंड से। किस स्पीड से जाता है, 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब वो बी से ए रिटर्न करता है, जब वो बी से ए क्या करता है, रिटर्न करता है, तो वो आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? जाते टाइम थोड़ा स्लो गया, आते टाइम थोड़ा फास्ट आया। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब आप मुझे बताइए भैया कि यहां से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टी लिख दिया मैंने, टोटल की जगह टी लिख दिया, आप समझ गए होंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आप लोग करके आए हो पार्ट 3 में, अच्छे खासे क्वेश्चन करके आए हो एनसीईआरटी के। तो ये तो कंफर्म है आपको कि ए से बी गए और बी से ए आए तो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर हुई कि नहीं हुई। क्योंकि 100 आने का और 100 जाने का डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो होती है जहां जहां पे वो कवर की गई डिस्टेंस है उसे ही टोटल डिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? द एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय द पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो 200 मीटर हो गई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 200 मीटर। लेकिन आप मुझे बताइए टोटल टाइम कैसे लिखेंगे। आप मुझे बताइए टोटल टाइम कैसे लिखेंगे। अब देखो टोटल टाइम कैसे लिखना है आपको, L1 बाय V1, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, ये आपका क्या हो गया L1 और यही क्या हो गया आपका L2। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 तो है नहीं इसमें, तो L1 प्लस L2 कितना कर दिया, 100 प्लस 100 200। अब क्या आएगा 100 बाय 20, मतलब जाते टाइम का टाइम क्या हो जाएगा 100 बाय 20। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं V एवरेज का, यहां से लगा रहे हैं L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाय V1 प्लस L2 बाय V2। तो L1 कितना है भैया 100 मीटर, L2 कितना है भैया 100 मीटर, V1 कितना है भैया 20 मीटर पर सेकंड और V2 कितना है भैया 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात। तो 100 बाय, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 बाय 25, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 200। इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 200 बाय 9 कितना आ जाएगा, ये 200 बाय 9। क्या आप लोग इसको आगे सोल्व कर लेंगे? बिल्कुल आप इसे सोल्व आगे कर सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई है एवरेज स्पीड। अब हमें क्या कैलकुलेट